सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कि अगर अगर आप क्लास 9 से क्लास 10th में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा टिप्स जिससे मैंने अपनी 10th क्लास में 90 प्लस हर सब्जेक्ट में स्कोर किया। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो मैं आपको एक पॉइंट वाइज बताता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पॉइंट वाइज आपको बताता हूं। 9th के लिए या 10th के लिए, अगर जो बच्चे 9 से 10th में आ रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आप 10th में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मतलब कि कोई बेस्ट टीचर जो आपको एजुकेट करेगा, चाहे वो यूट्यूब पर हो या कोई बैच हो ऑनलाइन, तो आपको उसको सिर्फ एक, मतलब आपको ना एक टीचर सिलेक्ट कर लेना है। और आपको एंड टाइम तक, आपके एग्ज़ाम टाइम तक भटकना नहीं है, सिर्फ उसी टीचर से पढ़ना है आपको। मतलब कि पूरा डेडिकेट होके उस टीचर को, मतलब अपना फुल एफर्ट देना है। आप मतलब पूरे साल उनसे ही पढ़ना और लास्ट में भी जाके उनसे ही पढ़ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना। क्योंकि मतलब कि जैसे कि ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स ले लिए, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे सैम्पल पेपर और इतना सारा आपने रिसोर्स ले लिया कि आप उनको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, और उसके प्रेशर में आप अपना जो पढ़ने का टाइम है वो गवा दे रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दैट इज़ द रीज़न मैंने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया था कि मेरे पास PW पे मैंने बैच लिया था। जैसा कि आपको पता होगा, उड़ान रहता है उनका बैच, तो मैंने PW का बैच लिया था। और मेरे पास वहाँ पे सर बहुत सारी प्रैक्टिस शीट और बहुत सारी चीज़ें देते थे, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी, मतलब कि आपके पास अगर टाइम है तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। आप ऐसा नहीं कि आप मैं वो RD शर्मा कर लूँ या वो कर लूँ। अगर आप अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुन रहे हो, उनकी क्लास को ध्यान से ले रहे हो ना, तो आपका अपने आप ही अटेंशन बना रहेगा और आप अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। मैंने खुद ये चीज़ फॉलो करी है, मैंने बहुत अच्छा 90 प्लस स्कोर किया है मैथ्स में, और अदर सब्जेक्ट में भी 90 प्लस स्कोर किया है, ठीक है ना। तीसरी टिप जो है वो ये है कि आप ना मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर किसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स को आप ले सकते हैं। उन शॉर्ट नोट्स के जरिए जब आपका एंड टाइम आएगा ना, तो आप उनको रिवाइज करके एग्जाम से पहले जा सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स इज़ वेरी मेन। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। वैसे तो मैथ के मतलब सब्जेक्ट्स के चैप्टर इतने बड़े बड़े नहीं है कि आप मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें। हर चैप्टर के एक एक पेज या दो दो पेज में आई थिंक बन जाएंगे, तो वो आपको लास्ट टाइम पे बहुत मदद करेगा रिवीजन करने के लिए। आप चुटकियों में हर चैप्टर को रिवाइज कर लोगे 2-2 3-3 मिनट में। और फोर्थ टिप मैं आपको देना चाहूँगा दैट इज़ कि मतलब कि लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन्स चलती है, बहुत सारी। तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कहते हैं, हमको कौन सी मैराथन लेना है, कौन सी मैराथन नहीं लेना है। सो आपको मतलब कि मतलब अपने जो आप माइंड से वो ये डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, तो आप सिर्फ वही करना। आपको भटकना नहीं है, क्योंकि भटकने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फिफ्थ एंड लास्ट टिप मैं जो आपको देना चाहूँगा कि आप हैप्पी रहे। यस, कि आपको इतना टेंस नहीं होना है, क्योंकि 10th इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है ना। स्टडी की एक जर्नी का जस्ट अ पार्ट है 10th। मतलब कि आपको जब आप 10th निकल जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, मतलब ईजी, वेरी। तो आपको कोई भी अपने फेस्टिवल्स इनका त्याग नहीं करना है। इसका जब टाइम आएगा तब आप करना, जब आप बड़ी हायर स्टडीज़ में आएंगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी 11th में हूँ, तो आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, 9 से 10th में अगर आप आ रहे हैं और आपको कोई भी डाउट हो कि आपको कैसे करना है, तो मुझे कमेंट में दे देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। बाय, टाटा।